हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैन टू मैन सीरीज का पार्ट नंबर 5। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि पार्क, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, पार्क को एनआईसी के एक सीनियर एजेंट ने शूट कर दिया था। मगर इसमें अच्छी बात यह थी कि पार्क बच जाता है। और हमने देखा था कि एनआईसी का सीनियर एजेंट चेयरमैन के साथ मिलकर 1 ट्रिलियन वॉन ढूंढते हैं, जो कि चेयरमैन के ग्रैंड पा के होते हैं। मगर ये रकम सारी इलीगल तरीके से कमाई गई होती है। और इसमें हम देखते हैं कि एनआईसी के एक और एजेंट को अरेस्ट कर लेता है। ये सब था जो कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था। अब हम एपिसोड नंबर 13 को देखेंगे। इस एपिसोड के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि पार्क, जो कि सैम के ऑफिस में दिखाई देता है, और इतने में ही सैम आ जाता है। दोनों के दरमियान में कुछ बातचीत होती है। इसी बातचीत के दरमियान पार्क सैम को मारने के लिए इसकी तरफ गन तान देता है, मगर वो इसे मारता नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें मारने के और भी बहुत सारे खामोश तरीके हैं। इसके बाद सैम पूछता है कि तुम क्या चाहते हो अब। इस पर पार्क कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है कि तुम मुझे अपना ब्लैक एजेंट बना लो, तुम मुझे अपना ब्लैक एजेंट बना लो। मगर सैम कहता है कि मैं तुम पर किस तरह यकीन कर लूँ। इस पर पार्क जवाब देते हुए कहता है कि जब तक तुम मुझे इसकी कीमत देते रहोगे, मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा। इस बातचीत में वो उन टेप्स का भी जिक्र करते हैं जो कि चेयरमैन के सीक्रेट रूम से गायब हो गई हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एनआईसी के सीनियर एजेंट और सैम में बातचीत हो रही होती है। सीनियर एजेंट कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुश हूँ। सैम गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम ये बताओ कि उन टेप्स का क्या बना जो कि चेयरमैन के सीक्रेट रूम से गायब हो गई हैं। इस पर सीनियर एजेंट कहता है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एनआईसी भी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। मगर सैम गुस्से में कहता है कि जो तुम मुझे बता रहे हो, मैं हरगिज़ ये नहीं सुनना चाहता था। एनआई का सीनियर एजेंट कहता है कि तुम मुझ पर यकीन रखो और थोड़ा इंतज़ार करो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क और जेम्स इकट्ठे बैठे होते हैं और उससे अपने मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। इस पर जेम्स कहता है कि तुम मुझसे ये इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हो। इस पर पार्क उसे जवाब देता है कि तुमने और मैंने वादा किया था कि हम दोनों के दरमियान में कोई सीक्रेट नहीं होगा। जेम्स पार्क से पूछता है क्या तुम काम पर नहीं आओगे। इस पर पार्क जवाब देता है कि मैं कल से ही काम को दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। और लास्ट में जब जेम्स अपने $5 मिलियन के बारे में बात करने वाला होता है तो पार्क उसे चुप करवा देता है, क्योंकि उसी वक्त बेला वहां आ जाती है। बेला पार्क को देखकर कहती है कि तुमने दोबारा काम को ज्वाइन कर लिया। इस पर वो उसे अभी कोई जवाब नहीं देता और इसी वक्त सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि पार्क और बेला एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। बेला पार्क से सवाल पे सवाल करती है, क्या तुम ठीक हो गए हो, क्या तुम अभी मिशन पर हो, क्या कल तुम काम पर आओगे। इस पर पार्क उसे रोकते हुए कहता है, अरे पगली, सांस लो और एक एक करके सवाल पूछो। बेला पार्क से पूछती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। इस पर पार्क कहता है कि हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और कल से मैं काम पर आऊँगा, क्योंकि उन $5 मिलियन का भी तो कुछ करना है। और बताता है कि जेम्स का बॉडीगार्ड बन के रहना भी मेरा एक मिशन ही है। इसके अलावा वो बेला को इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बेला के पापा, जो कि कोरियन फ्लैग पहने खड़े होते हैं। बेला की दोस्त उनसे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि मुझे बेला की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, मैं जॉब पर जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम अगले सीन में सैम और उसकी वाइफ टीसा को देखते हैं। मुझे लगता है कि चेयरमैन की बेहतरी के लिए कांग्रेसमैन को ख़त्म कर देना चाहिए। सैम टीसा को कहता है कि क्या हम एनआईसी के सीनियर एजेंट के जरिए कांग्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। मुझे उस पर यकीन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकेगा। एनआईसी ने मुझे पहले भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। मगर इस पर टीसा कहती है हमें उसे एक चांस देना चाहिए। इस पर सैम कहता है चलो देखते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एनआईसी का मैनेजर देखता है कि कांग्रेसमैन ने रोड पर मेला लगाया हुआ है, यानी अवाम से माफ़ी मांग रहा है, और वो इसके बारे में पार्क को भी बताता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बेला के फादर भी वहां पर आ जाते हैं। वो आते ही कांग्रेसमैन को माफ़ी मांगने से रोकना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपको कमज़ोर नहीं होना, हम आपको पसंद करते हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। भाइयों, वो ये सब कुछ पैसे के लिए कह रहा होता है। वो जिस जॉब के लिए निकला था
वो यही जॉब थी। एनआईसी का मैनेजर एजेंट वहाँ पर आकर उसे कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने का इतना ही शौक है तो प्रोसिक्यूटर ऑफिस जाकर बयान दो। इस पर कांग्रेसमैन कहता है कि तुम अपना काम करो, तुम्हें वो टेप्स नहीं ना मिली। इस पर एनआईसी का मैनेजर कहता है कि बहुत जल्द मिल जाएंगी और वो वहाँ से चला जाता है। और अगले ही सीन में हम पार्क और उसके मैनेजर को देखते हैं। पार्क उसे एक मैसेज के बारे में बता रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि कांग्रेस की टेप्स को तलाश करो। और अगला सेंटेंस होता है जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं वो तुम्हारी कमज़ोरी है। वो मैसेज भेजने वाले के वो इस मैसेज से कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स ने एक इवेंट रखा होता है जिसमें बहुत सारे लोग उससे मिलने आए होते हैं। लोग उसके साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं। इसी दौरान पार्क जेम्स से कहता है कि आज रात मुझे कहीं जाना है। इस पर जेम्स कहता है कि क्या कोई खतरा है? मैं आज रात फ्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँ? इस पर पार्क कहता है कि ओके। पार्क एनआईसी के सीनियर एजेंट को देखता है और जेम्स इससे पूछता है ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हें शूट किया था? इसे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अगर पार्क उसे रोक लेता है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। एनआईसी का सीनियर एजेंट पार्क को कहता है कि तुम वापस क्यों आए और तुम यहाँ पर क्यों हो? इस पर पार्क बड़े आराम से एनआईसी के सीनियर एजेंट से कहता है कि आप कौन हो? पोस्ट एजेंट तो आपके शूट करने के बाद मर गया। एनआईसी का सीनियर एजेंट कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर पार्क कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बेला उसी एनआईसी के सीनियर एजेंट की कुछ पिक्स ले लेती है। इस पर पार्क उसे डांटता है और कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, ये खतरनाक हो सकता है। और उसके कैमरे से सारी पिक्चर्स को डिलीट कर देता है। इसके बाद हम सैम और उसकी वाइफ टीसा को देखते हैं। सैम अपनी वाइफ से कहता है कि मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन बना रहा हूँ और तुम्हें मैं इस फाउंडेशन का चेयरपर्सन बनाऊंगा। मुझे तुम पर यकीन है, ये हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि बेला के पापा फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो उस पर अटैक कर देते हैं और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं एनआईसी का मैनेजर एजेंट होता है। उसे खाने की दावत देता है और उसे बताता है कि तुम जिस इंसान के कत्ल के केस में जेल गए थे उसको कत्ल करने वाला कांग्रेसमैन है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो, ये तुम्हारी बेटी के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हम पार्क और बेला को देखते हैं। पार्क बेला को एक पर्स गिफ्ट करता है। बेला इस पर्स को देखते ही कहती है कि क्या ये स्पाई बैग है? क्या इसमें हिडन कैमरा लगा हुआ है या कोई ट्रांसमीटर? इस पर पार्क हंसते हुए कहता है कि ये एक नॉर्मल बैग है जो कि तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। ये बैग मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर आया हूँ। अगले सीन में हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो कि पार्क के सीक्रेट जगह पर जाता है और पार्क के बारे में पूछता है। एनआईसी का मैनेजर एजेंट उसे कहता है कि तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? इस पर वो जवाब देता है कि दोनों के दरमियान कोई सीक्रेट नहीं है, मैं तो उसके साथ चिकन और ड्रिंक शेयर करने आया हूँ। कहता है कि मैं तो उसके मिशन के बारे में भी जानता हूँ। एनआईसी का मैनेजर और वो मिलकर खूब मज़े करते हैं। अगले सीन में हम सैम और पार्क को दोबारा एक साथ देखते हैं। पार्क सैम से कह रहा होता है कि एनआईसी का सीनियर एजेंट हमारे अब किसी काम का नहीं है। वो सैम से कहता है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। पार्क ये इसलिए कहता है कि एनआईसी के सीनियर एजेंट ने पहले भी एक बार इनके साथ गद्दारी की है। और पार्क सैम से कहता है कि मैं भी कांग्रेसमैन से छुटकारा चाहता हूँ, तुम मेरे साथ डील कर लो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसके बाद हम पार्क को एक चर्च में देखते हैं। उसे वहाँ पर कोई एक लिफाफा दे के जाता है जिसमें उसके लिए एक खत होता है। उसमें लिखा होता है कि जब तुम यहाँ पर मुझे कुछ बताने के लिए आओगे मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होऊंगा। वो इसमें एजेंट वाई के बारे में भी कुछ बताता है और वो लास्ट में कहता है कि तुम्हें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बेला को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। बेला बहुत खुश होती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि पार्क इतना भी बुरा इंसान नहीं है। वो लगातार उससे पार्क के बारे में ही बातें कर रही होती है। उसकी दोस्त भी उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है। और इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांग्रेसमैन डायरेक्टर ऑफ पार्क ग्रुप जो कि सैम की कंपनी का फाइनेंस मैनेजर होता है उसे बंदी बनाकर ले आता है। उससे कुछ सवाल करता है मगर वो उसके सही से जवाब नहीं देते। इस पर कांग्रेसमैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि सीधे सीधे जवाब दो मेरे सवालों का। वो उससे पूछता है कि तुम टेप्स के बारे में क्या जानते हो? इस
पर वो जवाब देता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम सैम की कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, तुम्हें जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। अगले ही सीन में सैम के फाइनेंस मैनेजर को देखते हैं। वो मीडिया के सामने सबसे कहता है कि रिसेंटली होने वाले सच्चाई को वाजे करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि ये सब उससे कांग्रेसमैन करवा रहा होता है। दूसरी तरफ जब सैम को ये सब कुछ पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है। इस तरह उसे पार्क की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। पार्क से डील करता है। पार्क उससे $5 मिलियन मांगता है। सैम इसके लिए राजी हो जाता है। पार्क $5 मिलियन इसलिए मांगता है क्योंकि उसे जेम्स को वो $5 मिलियन वापस करने होते हैं। उसके बाद हम जेम्स और उसके साथ बेला को देखते हैं। इनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। ये अपनी फिल्म के वेडिंग सीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि वेडिंग का सीन जेम्स को अच्छा नहीं लगा। इस पर बातचीत हो रही होती है। अगले सीन में हम सैम के फाइनेंस मैनेजर को देखते हैं। उसको NIC का सीनियर एजेंट अरेस्ट करने आया होता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी कार में बैठकर भाग निकलता है और उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कार को ड्राइव करने वाला कोई और इंसान नहीं, पार्क ही होता है। उल्टा वो और फंस जाता है। अगले ही सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कांग्रेसमैन को एक USB देता है। ये वही आदमी होता है जिसे पार्क ने एक फेक कार ब्लास्ट में मरा हुआ साबित कर वहां से गायब कर दिया था। वो आदमी जो कांग्रेसमैन को USB देकर जाता है, उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। मिस्टर योंग को ख़त्म करने का जिक्र करता है। ये सुनकर कांग्रेसमैन गुस्से में आ जाता है और अपना लैपटॉप तोड़ देता है। अगले सीन में पार्क सैम के पास जाता है। उसे वो डॉक्यूमेंट वाला बैग दे देता है। सैम पार्क से पूछता है, कहीं तुमने इसकी कॉपी तो नहीं बना ली? इस पर पार्क कहता है कि तुम मुझे इसकी कीमत दोगे तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। और इसके बाद सैम उसे $5 मिलियन दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि NIC का सीनियर एजेंट NIC से रिज़ाइन कर देता है और कहता है कि ये मिशन मेरे बगैर भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें पार्क जैसा आदमी काम कर रहा है। इसके बाद NIC का मैनेजर पार्क को बताता है कि पार्क ग्रुप के डायरेक्टर से पता चला जो 58th फ्लोर है उसे चेयरमैन ने खुद बनवाया था। सीक्रेट जगह के बारे में किसी को नहीं पता। इस पर पार्क कहता है कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने उस फ्लोर को बनाया होगा। इस पर मैनेजर कहता है कि उस इंसान की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। 58th फ्लोर की कहानी आपको आगे सही से पता चलेगी। और इस तरह एपिसोड नंबर 13 खत्म हो जाती है। एपिसोड नंबर 14 में हम देखते हैं कि पार्क और टीसा के दरमियान में बातचीत हो रही होती है। पार्क टीसा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जानती थी कि मैं जेम्स का बॉडीगार्ड नहीं, घोस्ट एजेंट हूँ। तब तुम्हें ये मालूम हुआ था, मुझे पता चल गया था और मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में टीसा से बात करता है। उसके बाद टीसा अपने पास्ट के बारे में उसे कुछ बताती है कि वो किस तरह सैम से मिली। पार्क उससे एजेंट वाई के बारे में भी पूछता है। टीसा पार्क को एजेंट वाई के बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो बहुत अच्छा इंसान था और भी उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पार्क से शेयर करती है। पार्क उसे कहता है कि मैं जो टेप्स ढूंढ रहा हूँ मुझे उसके बारे में काफ़ी क्लू मिल गए हैं। वैसे अगर तुम चाहो तुम इस पहेली को बहुत ही आसानी से हल कर सकती हो। अभी तो वो इसका कोई जवाब नहीं देती और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि NIC का सीनियर एजेंट और NIC का मैनेजर एजेंट एक जगह रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। NIC का सीनियर एजेंट उसे टीसा के पास्ट के बारे में बता रहा होता है कि वो जेम्स से किस तरह मिली। वो उसे बताता है कि टीसा को कुछ अरसे में जेम्स की एक्टिंग और वो उसे पसंद आने लगता है और इसी बीच उन दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद वो बताता है कि जेम्स का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद टीसा ने सैम से शादी करने का फैसला किया और वो ये बताता है कि इस वक्त टीसा ने NIC से भी रिज़ाइन कर दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीसा पहले NIC के लिए काम करती थी। इस पर मैनेजर एजेंट कहता है कि हमें उससे मदद लेनी चाहिए कि नहीं। इस पर सीनियर एजेंट कहता है कि अगर वो सामने से मदद के लिए आए तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। पार्क मैनेजर एजेंट से कह रहा होता है कि टीसा ने सिर्फ पैसों के लिए शादी नहीं की थी, उसे प्रोटेक्शन चाहिए थी जो कि सैम उसे दे सकता था। इसलिए टीसा ने सैम से शादी करने का फैसला किया। इसके बाद हम अगले सीन में बेला के पापा और जेम्स को इकट्ठे एक जगह पर देखते हैं। जेम्स उसके अजीबोगरीब कपड़े और हेलमेट को देखकर वो उससे पूछता है ये क्या है, पर वो बताता है कि ये एक सीक्रेट मिशन है
कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। इसी दौरान बेला के पापा की नज़र उन्हीं लकड़ी की मूर्तियों पर पड़ती है। वो इसके बारे में जेम्स से पूछता है। उसे बताता है कि अगर ये 3 मूर्तियाँ इकट्ठी हों तो इनकी कीमत डबल हो जाएगी, यानी $10 मिलियन। ये सुनते ही जेम्स तो पागल हो जाता है और इसके बाद वो पार्क से इसके बारे में बात करता है कि मुझे तीसरी भी लकड़ी की मूर्ति चाहिए। इस पर पार्क कहता है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। जेम्स कहता है कि मुझे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उस मूर्ति को ढूंढो। जेम्स उसे ईसा के पापा के बारे में भी बताते हैं और इसके साथ ही हम आज इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट